जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है व्हाइट बोर्ड जीएस पे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि मेंस की तैयारी करने वाले हैं और जो पहली बार मेंस से बैठेंगे, स्पेशली उनके लिए। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, तो विशेषकर उसी को ध्यान में रख करके खासकर भूगोल ऑप्शनल को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसी को लेकर के आप अन्य ऑप्शनल पर भी लागू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल ऑप्शनल जो है सदाबहार विषय है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी राज्य की परीक्षा की बात कर रहे हो। तो इसका मुख्य कारण ये है कि यह साइंटिफिक सब्जेक्ट है और वैसे बैकग्राउंड के लोग जो कि टेक्निकल चीज़ों को पढ़कर आए हैं और उनका ऑप्शनल चूज़ करने में परेशानी होती है, तो वैसे लोग जो अभी आराम से ले सकते हैं। इसको समझना आसान है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है। दूसरी बात यह है कि इस विषय में आप मैप, डायग्राम आदि अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें ड्रॉ करने का मिलता है, तो ये भी एक एडवांटेज है इस विषय को चूज़ करने के लिए। अब देखिए, सिलेबस तो बहुत बड़ा है ज्योग्राफी का देखा जाए तो, लेकिन तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो ध्यान से सुनेंगे। जो मैंने यूज़ किया था स्ट्रैटेजी को, मैं वही बताने वाला हूँ आप सबों के लिए। सबसे पहली बात ये कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको आप निकाल के रख ले। उसके बाद उसके सिलेबस का गहन अध्ययन करें। कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, कितने सेक्शन हैं, उस सेक्शन के कितने कितने पार्ट दिए हुए हैं, उस पार्ट में कौन कौन टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लें। उसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर बुक परचेज कर लें। ये आपके टॉपिक सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपने सिलेबस ले लिया, प्रीवियस ईयर के बुक ले लिए। अब देखें कि बीपीएससी ऑप्शनल में 12 क्वेश्चन पूछती है। इनमें से 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन। दोनों सेक्शन से 3-3 आंसर करना होता है, कुल 6 आंसर करने होते हैं। आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता है इसके बारे में। तो हमें 3 आंसर करना है, टोटल 6 आंसर करना है दोनों सेक्शन में मिला करके। अब आते हैं सिलेबस पे। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के सेक्शन 1 के क्वेश्चन को देखेंगे 1 से 6 तक, तो इनमें से 1 से 3 तक का क्वेश्चन सिलेबस के सेक्शन 1 के पार्ट 1 का भाग है। सिलेबस के सेक्शन 1 के पार्ट 1 का भाग है। पार्ट 1 में 5 टॉपिक है। भू-आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, महासागरीय विज्ञान है, मृदा वनस्पति है और पारिस्थितिकी तंत्र है। इन 5 टॉपिक से 3 प्रश्न आते हैं। ध्यान रहे, हमें लिखना 3 ही है। तो हम 100% फोकस इन 5 टॉपिक पे करेंगे। इनमें से भी पिछले वर्ष हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे इसके पहले 66 का एग्जाम हुआ है मेंस का, तो भू-आकृति विज्ञान से पूछा हुआ है एक टॉपिक। जो महासागरीय विज्ञान है वहाँ से पूछा हुआ है, मृदा वनस्पति से पूछा हुआ है। तो उन टॉपिक को छोड़ देंगे, बाकी बच्चे जितने टॉपिक है उसको अच्छे से नोट्स बना करके प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। ये आपका 3 क्वेश्चन रेडी हो गया। इसी सेक्शन के 3 अन्य क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 से आता है। पार्ट 2 मानव एवं आर्थिक भूगोल है। आपको समझ तभी आएगा वीडियो जब आप सिलेबस को साथ रख के देखें। इसलिए सिलेबस को साथ रख के देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि पार्ट 2 से भी 3 प्रश्न आते हैं। अगर आपको संशय हो, डर हो कि उन 3 में से प्रश्न नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप चौथा प्रश्न
इस पार्ट से यानी मानव और आर्थिक भूगोल के पार्ट से बैकअप में तैयार रख सकते हैं। इसमें आर्थिक भूगोल है, बस्ती है, मानव का चिंतन भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, इन सब चीज़ों को पार्ट 2 में रखा गया है। तो सेक्शन 1 के 2 पार्ट हुए, भौतिक भूगोल, मानव और आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल को 100% तैयार कर ले, यहीं से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसको लिखना आसान है, मैप डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने का पूरा स्कोप मिलता है, तो भौतिक भूगोल से मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन बताया मैंने बैकअप रखने के लिए, अगर आपको डर लगता है तो। अब हम ऑप्शनल के सेकंड सेक्शन में आते हैं, जो कि भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से भी 6 प्रश्न आते हैं, नंबर 7 से 12 तक, लेकिन आंसर 3 का ही करना है। ध्यान देंगे, जब 6 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीटली बिहार से आते हैं और 4 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आते हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न जो हैं बिहार से जो आते हैं, अगर बिहार का भूगोल अच्छे से तैयार कर रखा है तो 2 क्वेश्चन तो बिहार से कवर हो जाएंगे। बाकी 1 क्वेश्चन बचे, आप भारत का भूगोल का जो सेक्शन आपको आसान लगता हो, जो टॉपिक आसान लगता हो, उसको आप तैयार कर ले। मैं सलाह दूंगा कि भारत का भौतिक भूगोल वाला जो भाग है उसको तैयार कर ले, जो भारत के भूगोल सेक्शन का पार्ट 1 के टॉपिक 1 और 2 में आ जाएगा। भारत का भौतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो 1 क्वेश्चन ये हो जाएगा, और बाकी बिहार का भूगोल तैयार कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। 3 तैयार हो गया, आपको लिखना 3 ही है, चौथे की टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से भूगोल का आपका टॉपिक आधा हो गया, सिलेबस आधा हो गया। जब सिलेबस आधा हो गया तो इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। अब इसी चीज़ को आप सारे ऑप्शनल में लागू कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी सेम कंडीशन है, बाकी अन्य ऑप्शनल में भी सेम चीज़ें हैं, बशर्ते आप सिलेबस को अच्छे से अध्ययन कर लें, प्रीवियस ईयर के बुक को अच्छे से अध्ययन कर ले और टॉपिक चूज़ कर ले, सिलेक्ट कर ले। उसके बाद उस टॉपिक को अच्छा नोट्स बना ले, बार बार उसको लिखे, बार बार पढ़े, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाना काफ़ी नहीं है। आपको 6 प्रश्न का आंसर करना है। एक प्रश्न होते हैं 50 मार्क्स के, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो 2 पार्टे बटे होते हैं, ए और बी पार्ट में, तो 25-25 मार्क्स के मिलकर के 50 मार्क्स के एक प्रश्न होते हैं। अगर एक प्रश्न आप छोड़ रहे हैं मतलब आप आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न कोई नहीं छोड़ना है, आपको 6 के 6 लिख के आना है। तो लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या आप खुद से टेस्ट के रूप में इसको दे सकते हैं। याद करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको लिखना अच्छा आता है, कंटेंट बढ़िया लिखते हैं, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। इसलिए कंटेंट के साथ साथ याद करना और प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले सिलेबस निकाल लें, टॉपिक चूज़ कर लें। 50% सिलेबस को आधा मैंने कर दिया, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को छांट लें, उसका नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, याद करें और लिख करके आएँ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।